वृत्ति का आवरण हटना ही चीरहरण है और यही चीरहरण लीला का वास्तविक रहस्य है। श्री ठाकुर जी ने ब्रज गोपांगनाओं की बाधक वृत्तियों को हटाया है और 1 वर्ष बाद तुम्हें शारदीय रास में प्रवेश मिलेगा, ऐसा आश्वासन देकर श्री बालकृष्ण लाल वहाँ से चले गए हैं। उसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की है और इसके पश्चात गिरिराज पूजन लीला की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में है। संपूर्ण धाम हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं, संपूर्ण धाम, संपूर्ण लीला और संपूर्ण भगवान का परिकर, ये सब नित्य है, सनातन वस्तु है। अवतार काल में ये अवतरित होते हैं और फिर जैसे ही इनका समय पूर्ण हो जाए तो सब नित्य धाम को फिर से लौट जाते हैं। जैसे श्री गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी ये ठाकुर जी के संभवतः युगल गीत में गोपियों ने इनको हरिदास वर्य, हाँ युगल गीत में गोपियों ने कहा है हरिदास वर्य, भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं श्री गिरिराज महाराज, नित्य परिकर है, नित्य धाम है। जिस समय श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पृथ्वी पर भेजा है, आप जाएं, हम वहाँ गौचारण करेंगे, लीला करेंगे, तो गर्ग संहिता के अनुसार नित्य धाम में गिरिराज जी शतशृंग नाम के पर्वत के रूप में विराजते हैं। सैकड़ों इनकी चोटियां हैं, सुंदर सुंदर, शतशृंग इनका नाम है। देखो नित्य धाम जब अवतरित होता है तो उसका नया स्वरूप, नया नाम होता है। जैसे वैकुंठ का अवतार हुआ तो ब्रजभूमि में मधुपुरी के रूप में हुआ, साकेत का अवतार हुआ तो वो अवधपुरी के रूप में हुआ। गिरिराज जी शतशृंग नाम से हैं और पृथ्वी पर गिरिराज जी के नाम से हैं। तो गिरिराज नाम क्यों हुआ? शतशृंग नाम के पर्वत का जन्म शालमली द्वीप में द्रोण नाम के पर्वत के यहाँ उनके पुत्र के रूप में हुआ। ये इतने सुंदर थे कि सभी पर्वतों ने इन्हें पर्वतों के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो गिरि माने पर्वत का राज होने से, राजा होने से इनका नाम गिरिराज हुआ, सब पर्वतों के राजा कहे गए। अब गिरिराज जी उत्पन्न तो हुए शालमली द्वीप में, तो ब्रजभूमि में कैसे पहुंच गए? एक बार पुलस्त्य नाम के ऋषि घूमते घूमते शालमली द्वीप गए। अब गिरिराज जी की सुंदरता को देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि हमारी काशी में कोई पर्वत नहीं है और गिरिराज जी जैसा कोई सुंदर पर्वत नहीं है। यदि गिरिराज जी हमारे साथ चल पड़े, हम इन्हें लेके काशी में स्थापित कर दें तो काशी की शोभा बढ़ जाए। तो पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी के पिता द्रोणगिरि से प्रार्थना की, आप हमारे अपने पुत्र को हमें दे दें। अब ऐसे मांगने पर कौन पिता अपने पुत्र को दे देगा? पर शाप का भय भी है, समर्थ ऋषि है, गुस्सा आ गया तो शाप दे डालेंगे। द्रोणगिरि ने कहा, महाराज आप हमारे पुत्र से ही पूछ लें, यदि ये जाना चाहें तो आप खूब खुशी खुशी ले जाएं। गिरिराज जी से पुलस्त्य जी ने कहा, हे गिरिराज, तुम्हें हमारे साथ बनारस, काशी, वाराणसी चलना है। तब गिरिराज जी ने एक समस्या सामने रखी। गिरिराज जी बोले, देखो महाराज, मेरा जो विशाल काय है, विशाल शरीर है, कितना लंबा चौड़ा, क्या स्वरूप है गिरिराज जी का? 8 योजन तो लंबे हैं, 2 योजन ऊंचे हैं और 5 योजन चौड़े हैं और 1 योजन लगभग 4 कोस का होता है। इतने विशाल शरीर को आप यहाँ से बनारस ले कैसे जाएंगे? पुलस्त ऋषि ने कहा, आप उसकी चिंता न करें, हम तपोबल के प्रभाव से ले जाएंगे। अब उसी समय पुलस्त जी ने गिरिराज जी को अपनी हथेली पर बिठा लिया। अब गिरिराज जी सोच रहे हैं, ये ना जाने कहाँ हमें काशी बनारस ले जाएंगे, हम तो ब्रजभूमि में जाने को आए हैं और ये हमें काशी में स्थापित करना चाहते हैं। तो गिरिराज जी ने एक शर्त रख दी। गिरिराज जी बोले, देखो महाराज, हमारी एक शर्त है, आपके साथ चलेंगे तो सही, पर जहाँ आप हमें मार्ग के मध्य अगर रख देंगे बीच में तो फिर वहाँ से हम उठेंगे नहीं, हमारी शर्त है। तो पुलस्त्य जी ने मान लिया, ठीक है आपकी शर्त हमें स्वीकार है। अब पुलस्त्य जी गिरिराज जी को लेके चले हैं, बड़ा दूरी, बड़ा अंतराल, शालमली द्वीप कहाँ कहाँ बनारस। अब जब आए हैं तो मार्ग के मध्य श्री
पुलस्त जी महाराज को, ऋषि को श्रांति हुई, कुछ थकान सी हुई। अब जैसे ही ब्रजभूमि आई तो गिरिराज जी समझ गए अब यहाँ से आगे हमें नहीं बढ़ना है। तो गिरिराज जी ने ऐसा भार बढ़ाया कि पुलस्त ऋषि सोचने लगे अब थकावट हो गई है शरीर में, थोड़ी देर पर्वत को यहीं पर स्थापित कर दिया जाए, फिर चल पड़ेंगे। अब शर्त को भूल गए। पुलस्त ऋषि ने ले जाके उस पर्वत को वहीं स्थापित कर दिया। अब थोड़ी देर विश्राम, घंटा 2 घंटा विश्राम करने के बाद उठे। अब गिरिराज जी को खूब उठावे, सब तपोबल की शक्ति लगा ली, पर गिरिराज जी तो हिले भी नहीं, टस से मस नहीं हुए। हेरे गिरिराज, तुम हमारे साथ चलते क्यों नहीं? शालमली द्वीप से हम तुम्हें बोझा उठा के लाए हैं, अब थोड़ी दूर रह गया बनारस, जल्दी उठो। गिरिराज जी ने कहा महाराज हमारी तो पहले ही शर्त थी, आप जहाँ बीच में रख देंगे हम वहाँ से नहीं उठेंगे। अब तो पुलस्त ऋषि को क्रोध हो गया और क्रोधित होकर पुलस्त ऋषि ने शाप दे दिया कि अब आप रोज तिल तिल भर घटेंगे, रोज तिल तिल भर आपके शरीर का क्षय होगा। तो पुलस्त ऋषि इसका शाप तब से गिरिराज जी को है। और परमानंद स्वामी जी ने एक पद में कहा है, जब लगी यमुना गाय गोवर्धन तब लगे कलयुग नाही। जब तक पृथ्वी पर श्री यमुना जी हैं, गौ माता हैं और श्री गिरिराज जी हैं, तब तक तो ब्रजभूमि में कलयुग के आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पर देखो ये कलयुग का प्रभाव है, धीरे धीरे ये तीनों चीजें नष्ट होती जा रही हैं। गौवंश का ह्रास तो किसी से छिपा है नहीं, सब जान रहे हैं कितनी दुर्दशा गौवंश की हो रही है। और श्री यमुना जी भी ब्रज में नहीं रही हैं, आपको पता है या नहीं पता है, यमुना जी भी ब्रज में नहीं है। हथनी कुंड बैराज में हरियाणा में यमुनोत्री के सब जल को बंद कर रखा है। और आप कहेंगे फिर यमुना जी के जल पे क्षेत्र में बहने वाला ये जल क्या है? तो दिल्ली से नई यमुना बन जाती है, करोड़ों लोगों का मलमूत्र और फैक्ट्रियों का गंदा वेस्ट पानी ही, जहरीला पानी ही यमुना जी के रूप में बह रहा है। अब चाहे जितना यमद्वितीया पे जाओ, खूब नहाओ, स्नान करो, आचमन करो, मलमूत्र का गटर का पानी से नहाए आते हैं, वहीं आचमन करे आते हैं, उसी से अपने इष्ट को नहवा देते हैं। ये हम लोगों के साथ हो रहा है। पर हो रहा है क्यों हो रहा है? हम लोगों की कमी के कारण हो रहा है। आज सब संसार सोया हुआ है, यमुना जी ब्रज में नहीं है, ये बात हम लोग कह देते हैं, सुन लेते हैं, पर इसके लिए प्रयास क्या करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। लेकिन भैया हम कल भी आपको निवेदन किए थे, हमारे पूज्य बाबा महाराज के द्वारा जो ब्रज का संरक्षण संवर्धन हुआ है, उसी श्रृंखला में श्री यमुना मुक्तिकरण अभियान भी पिछले कई वर्षों से चल रहा है। यमुना जी का फिर से मुक्तिकरण हो। हरियाणा प्रांत में जो यमुना जी को कैद दे दी गई है, बैराज में यमुना जी को बांध दिया गया है, उसके लिए अनवरत रूप से कोर्ट के माध्यम से और भी आंदोलन आयोजनों के माध्यम से पूज्य महाराज जी हमारे सतत प्रयास में लगे हुए हैं। और महापुरुषों का संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता है। वे जो सोच लें, हो सकता है उसको पूर्ण होने में समय लग जाए, क्योंकि युग भी तो अपना प्रभाव दिखाएगा, तो उसको पूर्ण होने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन संकल्प की सिद्धि होती अवश्य है। अब 46 वर्ष तक लड़े तब गहवर वन बचा, 20 साल तक लड़े तब पर्वतों का खनन बंद हुआ, सालों से लग रहे हैं तब जाके कुंडों का जीर्णोद्धार हुआ, कुछ वन उपवन बचे हैं। अब यमुना मुक्तिकरण के लिए भी कई साल हो गए हैं। लेकिन ऐसा हमारे पूज्य महाराज जी का विश्वास है कि श्री राधा रानी जिनसे ऊपर कोई सरकार नहीं है। हमारे पूज्य बाबा महाराज का ही एक भाव है, हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी, प्रेम पंथ में देखे ना हम राजा और रानी। हमें किसी सरकार वरकार पर भरोसा नहीं है, पर श्री जी से बड़ी कोई सरकार थोड़ी हो सकती है। तो उनके संकल्पों को तो सब श्री राधा रानी पूर्ण करती हैं, और ये साक्षात हम सब लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। इतना बड़ा गौवंश, 45,000 गौवंश, और हमारे पूज्य बाबा महाराज का संकल्प है 1 लाख गौवंश करने का। उससे ज़्यादा होता रहे तो होता रहे, होता ही रहेगा। और केवल 10 वर्ष हुए हैं गौशाला को, 45,000 गौवंश। ये संकल्प सिद्धि तो है, ये चमत्कार ही तो है इस युग का, और क्या है। तो जब लगी यमुना गाय गोवर्धन तब लगी कलयुग नाई। जब तक गौवंश है, श्री यमुना जी हैं, श्री गोवर्धन गिरिराज जी हैं, तब तक कलयुग का दुष्प्रभाव नहीं आ सकता है ब्रजभूमि में। पर अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, किसका दोष कहें युग धर्म है। युग धर्म अपना प्रभाव दिखा रहा है, संत जन अपने मार्ग पर अड़े हुए हैं, दोनों का प्रभाव दिखा रहे हैं।
तो श्री गिरिराज जी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। ब्रज में गिरिराज जी पधारे हैं और गिरिराज जी को धारण क्यों किया गया उसका भी कारण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये प्रसंग प्राप्त होता है। जिस समय रामावतार की घटना है, समुद्र पर सेतु का निर्माण हो रहा था, तो दूर दूर से सब वानर जहां तहां से पाषाण पर्वत चट्टान लेकर पहुंच रहे थे। उत्तर दिशा से श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज जी को लेकर चले। अब ब्रज में ही बीच में पहुंचे थे। हनुमान जी ये कह के लाए थे कि हम तुम्हें राम जी के पास ले जाएंगे, राम जी का दर्शन स्पर्श कराएंगे। अब बीच ब्रज में जब पहुंचे तब घोषणा हो गई कि अब जो वानर जो पर्वत लिए उसको वहीं की वहीं स्थापित कर दे, पुल बन गया, पर्वतों की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने वहीं ब्रजभूमि में जैसे ही गिरिराज जी को स्थापित किया तो गिरिराज जी श्राप देने चले। हनुमान जी आप तो हमें ये कह के लाए थे कि राम जी के पास ले जा रहे हैं, ऐसे कैसे मार्ग के मध्य आप हमें छोड़ सकते हैं। हनुमान जी तो घबरा गए, ये तो कोई सिद्ध पर्वत है। हनुमान जी ने कहा महाराज चिंता मत करो, इस समय तो नहीं पर द्वापरांत में आपको अवश्य श्री ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं और पर्वतों पर तो भगवान चरण रख के समुद्र पार करेंगे, पर आपको तो द्वापर युग में भगवान अपने हाथ पर धारण करेंगे, इतना गौरव सम्मान आपको प्रदान करेंगे। हनुमान जी ने आके राम जी को सब वृत्तांत कहा है। तब राम जी ने श्री हनुमान जी की ही वाणी को सत्य करने के लिए द्वापरांत में जब कृष्णावतार हुआ है तो इंद्र पूजन बंद करा के गिरिराज जी का पूजन कराया है और ब्रजवासियों के संरक्षण हेतु गिरिराज गोवर्धन को धारण भी किया है। गिरिराज जी के प्रति आस्था की जागृति श्री नंद बाबा के चित्त में श्याम सुंदर ने की है। दीपावली का पर्व आया, जोर शोर से धूमधाम से इंद्र पूजन की तैयारियां होने लगी। श्याम सुंदर ने नंद बाबा से कहा बाबा आज कोई हमारे ब्रज में पर्व है का? नंद बाबा बोले कन्हैया आज दीपावली है, आज के दिन हमारे पूर्वजों के समय से परंपरा चली आ रही है, इंद्र को पूजन होए। पर बाबा इंद्र को पूजन क्यों होए? अरे लाला इंद्र भगवान है। पर बाबा भगवान तो पूर्ण काम होए, भगवान ये थोड़ी कहे कोई हमें दंडवत करो, प्रणाम करो, पूजो और तब हम खवाएंगे पिवाएंगे। अगर इंद्र भगवान है तो एक बार इंद्र की पूजा बंद करके देख लो, सब पता चल जाएगी भगवान है कि कहा है। नंद बाबा बोले कन्हैया तू बालक है, तू नहीं समझे, पूजा बंद कर देंगे देवता नाराज रह जाएंगे, रुष्ट रह जाएंगे, और है सके वर्षा ना करें और करें तो इतनी कर दें कि मार दें। ठाकुर जी बोले बाबा यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, इंद्र भगवान नहीं है, ये तो सब देवी देवता हैं, कर्म के मंत्री हैं, जैसो कर्म करो वैसो फल मिलेगा। पर भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, वे तो कर्महीनों पर भी कृपा करते हैं। आप यदि हमारी बात मानो तो इंद्र पूजा को छोड़ के श्री गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करो। और हमारे जो कुल देवता हैं वो तो श्री गोवर्धन गिरिराज जी हैं। क्यों? बोले हमारा गोधन सबसे बड़ा धन है। गैया अगर गिरिराज जी ना हो तो कहाँ चरेंगी, और गोधन यदि नष्ट है गए तो हम ब्रजवासीन पे है का? हम कोई राजा नहीं, हम कोई मुखिया नहीं, हम कोई बहुत बड़े सेठ साहूकार नहीं, गोधन ही तो हमारा सर्वस्व है। छाण देह सुरपति की पूजा, कान कयो गिरि गोवर्धन ते और देव नहीं दूजा। नंद बाबा छोटे से बालक की बात पर कैसे भरोसा कर ले, कैसे देव पूजा बंद कर दें। तब श्याम सुंदर ने एक युक्ति की। ठाकुर जी बोले रे बाबा कल मुँह को एक सपनो आयो, मैं बताना भूल गयो। कहा स्वप्न भयो लाला? बोले बाबा 4 भुजा वारो देवता सपने में आयो। अब श्याम सुंदर जान रहे हैं कि चतुर्भुज नारायण ही नंद बाबा के इष्ट हैं। तो लाला बा देवता ते कछु बातचीत वही? बोले हाँ बाबा सवरी रात बात चलती रही। कहा कई बार देवता ने? बोले यही कहते रहे कि तेरा बाबा बड़ा मूर्ख है, इधर उधर के देवी देवताओं को आश्रय लिए पड़ो है, अरे सीधे सीधे मेरी पूजा करे, काय को चक्कर में पड़ रहे हो। नंद बाबा ने कही तो लाला वह देवता ने कछु नाम गाम ठिकानो बतायो कि नहीं? सूर श्याम यह प्रकट सुनायो, गिरि गोवर्धन नाम बतायो। जाते जाते वह देवता ने अपनो नाम गिरिराज महाराज कहो। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अब तो नंद बाबा के मन में बात बैठ गई कि नारायण भगवान की आज्ञा वही है, गिरिराज जी को पूजन करना ही पड़ेगा। तो लाला कैसे गिरिराज जी को पूजन करें? बाबा कछु नहीं करनो, ये जितने व्यंजन बनाए ना इन्हीं ते गिरिराज जी को भोग लगाना।
जितनी तैयारी इंद्र पूजन की वो सब तैयारी गिरिराज जी के पूजन के लिए ही है। और कहा करें कोई और विधि विधान? तो श्याम सुंदर बोले बाबा स्वलंकृता भुक्तवंत स्वनुलिप्ता सुवासस